तो क्या चल रहा है उनके मन में, ये जानने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे हैं, राइट। तो यस, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, तो मैं ले रही हूँ। वो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आखिर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या जानना चाहते हैं, क्यों इतना आपको वो चेस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर आपको मिस कॉल्स देते हैं, या फिर आपको फेक अकाउंट से मैसेजेस करते हैं। तो ये उनका कहना है कि इस पे एक रीडिंग बनाई जाए। तो चलो देखते हैं ये सब करने के पीछे उनका क्या एम है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा रहे हैं और आपको किसी न किसी बहाने रीच आउट करने की कोशिश करें। तो ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं और आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, या फिर वो ये जानना चाहते हैं कि आप अभी तक उनके पीछे वही दीवानों की तरह पीछे हो, या फिर आप मूव ऑन हो चुके हो। तो ठीक है, तो ये उन्हीं का सजेशन है जो मैं दे रही हूँ। तो चलो रीडिंग लेते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक हाइलाइटेड एनर्जी जो हमेशा से हम लेते हैं वो तो ज़रूर लेंगे। और दोनों कार्ड्स का अगर ज़रूरत पड़े तो लेंगे, नहीं तो एक ही डेक में रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है गाइस। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So as I always say before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है। अपने लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग किसी से भी करा सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं एक हाइलाइटेड एनर्जी तो आपके पर्सन की ले लेती हूँ। आखिर वो क्यों आपको चेस कर रहे हैं, क्यों आपको सोशल मीडिया के थ्रू या फेक अकाउंट के थ्रू आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद, उनका एम क्या है, आखिर उनके इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। तो ये हो गई आपके पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जी, जो एक साथ 3 कार्ड्स आ गए हैं। और इसमें आया है एक लाइज, एक आया है गिल्ट, और एक आया है ब्लैंक। तो मुझे ब्लैंक से ऐसा लग रहा है कि वो शायद आपके बारे में अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ब्लैंक आया है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। लाइज और गिल्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद आपसे काफ़ी सारे झूठ कहे हैं, झूठ बोला है आपसे, और वो अभी गिल्टी फील कर रहे हैं। तो किसी न किसी किस्म का गिल्ट है जो उन्हें सता रहा है, और वो झूठ जो उन्होंने आपसे कहा था जिसकी वजह से वो गिल्ट में हैं, उसके बारे में शायद आपसे बोलना चाह रहे होंगे। हो सकता है एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है कि ये सारी चीज़ें उनको शिकायत है आपसे और वो आपसे जानना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कईयों के केस में। तो रीडिंग जैसे रेजोनेट होती है उसे वैसे लीजिए। तो चलो टैरो की हेल्प से इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कन्फ्यूजन में क्यों है, एंड देन कौन सा झूठ है जो उन्होंने कहा और किस बारे में उन्हें गिल्टी फील हो रहा है। तो ये है हमारे टैरो कार्ड्स, और देखते हैं कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। The first card is Moon, Judgment, The Hermit। आवाज़ नहीं आ रही थी क्या बीच में? Justice, you will not believe, and it is such a shocking thing that every card, each and every card is from the Major Arcana card deck, no, I mean Major Arcana group, and Two of Swords। बिल्कुल जो ब्लैंक वाली एनर्जी है उसको डिपिक्ट कर रहा है ये द फूल, एंड ये भी मेजर आर्काना से ही है। तो उनका कन्फ्यूजन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन
कंफ्यूजन में रहना शायद वो पसंद करते हैं इन द सेंस कि चॉइस है उनके पास, ये हो सकता है। ये आया है 6 ऑफ कप्स। हाँ, तो ये तो समझ में आ रहे हैं कार्ड्स। ये हो गया है ये कार्ड्स का। तो देखिए कार्ड्स जो आए हैं उससे गिल्ट भी दिख रहा है मुझे, आपसे लाइज बोला गया है वो भी दिखाई दे रहा है, और कंफ्यूजन में है। ब्लैंक वाला कार्ड आया था जो कह रहा था वो कंफ्यूज है, उन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है आपके लाइफ में, तो उस बारे में वो थोड़े से कंफ्यूज्ड है, ये हो सकता है बिल्कुल। और ये उन्हीं लोगों की एनर्जीज आई हैं जिन्होंने कुछ एक वक्त अपना काफ़ी अच्छा गुजारा था साथ में, और बिगनिंग करना ही चाहते थे वो अपने इस खूबसूरत रिश्ते को, और कुछ ऐसी झूठ सच वाली बात हो गई जो दिखाई दे रहा है यहाँ पूरे डेक में, पूरे स्प्रेड में। तो अब हम एक काम करते हैं, 6 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये कौन है भाई? ये आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन। ये कौन है? द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और ये आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आया है चैरियट। लास्ट कार्ड लेते हो क्या? ये आया है 7 ऑफ कप्स। देखिए क्या है यहाँ पे, बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में जो एक शुरुआत जिसके भी साथ की थी वो आप थे, या फिर उनके पास चॉइस भी थी, क्योंकि चॉइस का कार्ड भी आया। तो यहाँ आपके पर्सन को डिसीजन लेने में काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी, ये तो समझ में आ रहा है। आपके पर्सन जो हैं बहुत ही एरोगेंट तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे थे पास्ट में, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। और पास्ट में आपके पर्सन के पास चॉइस भी थी, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी पूरी उलटफेर हो गई है, यानी आपके पर्सन ने जो भी डिसीजन पास्ट में लिया था, उस डिसीजन में आपके पर्सन ने जिस भी इंसान के साथ, अगर आपके पर्सन ने आपको रिप्लेस किया था, या फिर वजह से, जिस भी वजह से आपको रिप्लेस किया गया था, उस चीज़ में आपके पर्सन को अभी जो भी उन्होंने डिसीजन लिया उस मामले को लेकर, उसमें ऐसा लगा, पहले उन्हें ऐसा लग रहा था कि दे वर विक्टोरियस अबाउट दैट, आई मीन दे वर फीलिंग वेरी विक्टोरियस अबाउट द डिसीजन विच दे टुक एंड ऑल। लेकिन अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब मामला जो है वो उनके सिर के ऊपर आ गया है। आपके पर्सन ने ज़रूर ये सारी चीज़ें किसी के कहने पर की थी, और अभी उसी इंसान के साथ जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा डिसीजन अपने लाइफ में लिया था, उनके साथ ही उनके काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो और आपके पर्सन और वो अभी शायद एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। बहुत बड़ा उन दोनों के बीच में गैप आ गया है। जो एक कनेक्शन था दोनों के बीच में, वो कनेक्शन भी अभी पूरा टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, और वो शायद उसको रिवाइव भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया था, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस दौरान ज़रूर सोचा होगा कि वो डिसीजन उनके लाइफ का सबसे सही डिसीजन था। लेकिन वो उसमें भी जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने मिलके, ये जो भी पर्सन है, ये उनके आंट हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, कोई XYZ रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, उनके बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कोई फ्रेंड, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिनकी वजह से आपके पर्सन ने ये डिसीजन पास्ट में लिया था। तो 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को डिबेट कर रहा है, इतना याद रखिए आप, ठीक है। तो आज वो सारी गलतियां जो उनके सामने आ रही हैं, उनको देखते हुए आपके पर्सन को इतना हारा हुआ सा महसूस हो रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि
उस वक़्त जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था वो डिसीजन उनका आज उनके मुंह पे ही थप्पड़ मार रहा है उन्हें बहुत बुरी तरीके से। तो ऐसी ही एनर्जी में अभी आपके पर्सन हैं फ़िलहाल। तो अब ये हो रहा है कि आपके पर्सन को एक गिल्ट तो खा रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत था, और वो गिल्ट सिर्फ इसी बात को लेके नहीं उन्हें खा रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, पर इसलिए भी उन्हें खा रहा है वो गिल्ट क्योंकि वो खुद अपनी ही नज़रों में गिर गए हैं आपके पर्सन। और जो उन्होंने डिसीजन लिया था उनकी लाइफ का वो कितना ब्लंडरस डिसीजन था, इस बात को लेकर भी आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। और ये भी बात है कि उस दौरान आपके पर्सन शायद नहीं, इनफैक्ट बहुत झूठ बोला उन्होंने आपसे। मतलब झूठ बोलने की इंतहा हो गई, इस हद तक आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है। इसी वजह से आपके पर्सन को अभी गिल्टी महसूस हो रहा है और पता चल गया है आपको इन सारी बातों का कि आपके पर्सन कितने झूठे रहे हैं आपके साथ। अभी आपके पर्सन को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आप उनके साथ कोई बिगनिंग या रीबिगनिंग करना चाहते भी हैं या नहीं। आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन दे आर वेरी डाउटफुल अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे अभी मुद्दा ये नहीं है कि वो आपके साथ एक रीबिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं, लेकिन वो खुद को अपने आप को उस लायक समझते ही नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा री एंटर हो सके, क्योंकि वो खुद ही की नज़रों में इतने ज़्यादा गिर चुके हैं आपके पर्सन कि वो आपको किस तरीके से अपना मुंह दिखाएंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ है आप लोगों के साथ, बहुत सारा झूठ बोला गया है, मुझे यही लग रहा है। तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये गिल्ट में है, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ हर वो बात शेयर करना चाहते हैं जिसकी ज़रूरत भी है आज। और वो चाहते भी हैं कि आपके साथ साफ साफ सारी बात की जाए, और ये भी चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए इस सारे मामले में। तो आपके पर्सन इसी बात को लेकर थोड़े से वो है, कंफ्यूज्ड हैं कि आपसे कैसे रीच आउट किया जाए। इसीलिए शायद हो सकता है कि आपके पर्सन जिन्होंने भी ये सब टॉपिक मुझे दिया था, हो सकता है कि आपके पर्सन को हिम्मत नहीं है अभी आपके साथ डायरेक्टली बात करने की, इसलिए वो आपको रीच आउट करने के लिए शायद फेक आईडी से आपकी तरफ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी न किसी बहाने आपको प्रोवोक कर रहे हैं, जिससे कि आप ही उनसे किसी न किसी मुद्दे पर बात करें, भले ही वो झगड़े से हो, भले ही वो किसी डाउट की वजह से हो, भले ही वो उनको आप अक्यूज़ करने लग जाओ फिर से, कुछ भी हो, लेकिन वो एक शुरुआत करना चाह रहे हैं आपसे, और ताकि उन्हें एक सिर्फ मौका मिल जाए अपनी बातें आपके सामने फिर से रखने का और बताने का कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, और वो जानते हैं अपनी गलतियों के बारे में, और वो आपसे शायद माफ़ी मांगेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और आपसे एक उम्मीद करेंगे कि आप दोनों की फिर से रीबिगनिंग हो जाए, यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही हो गया है आपका। आई होप आपको ये रीडिंग कहीं ना कहीं से लग रहा होगा कि आपकी रेजोनेट हो रही है। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप नहीं लिख सकते तो कम से कम मेरे व्हाट्सएप पेज पे ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यस गाइस, आप भी अपने मनपसंद का टॉपिक मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसे कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, देखिए क्या एडवाइस है। ये आया है 3 ऑफ कप्स, ये आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आप हमेशा किसी एक ही पॉइंट को लेकर शायद फोकस्ड है। इन द सेंस, अगर आप अपने पर्सन के साथ बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों से अभी आप थोड़ा सा हट जाइए। अपनी लाइफ को थोड़ा सा फ़न वे में एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। आप अपने लाइफ में अगर दोस्तों की आपको कमी है तो आप ज़रूर इतना समझ सकते हैं कि आपको अपने दोस्त चुनने में कोई मना नहीं कर सकता। आपको जिन लोगों को दोस्त बनाना है आप उनको दोस्त बना सकते हैं, और अपने लाइफ को बहुत ही आसान तरीके से जी भी सकते हैं। हर बार किसी एक ही चीज़ को फोकस कर कर अगर आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। या तो आप
बिल्कुल इतने फोकस्ड हैं तो ज़रूर आप एक कोशिश कर सकते हैं उनसे दोबारा से मुलाकात करने में, या फिर उनसे बात करने में, या फिर किसी न किसी बहाने आपको कुछ ना कुछ ऐसी आइडिया या कुछ ना कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप दोनों की दोस्ती दोबारा से हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए ज़रूर ये भी कह रहा है कि इस रिलेशनशिप को काम की बहुत ज़रूरत है। तो इस रिलेशनशिप में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रिलेशनशिप में काम करोगे तो आपको क्लैरिटी भी मिलेंगी और आप दोबारा से रीयूनियन में आ भी सकते हैं, दोस्त बन भी सकते हैं आप दोबारा एक दूसरे के, या फिर जिस भी किस्म की जिस भी कैपेसिटी में आपकी रिलेशनशिप है उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप को काम की बहुत ज़रूरत है, ऐसा भी किसी किसी लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। तो ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, वीडियो ऑन करते ही लाइक का बटन हिट कीजिए, और यस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।